Good morning, student. Today we discuss the homologous series. कल हम लोगों ने होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ा था. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे उसके एग्जाम्पल के बारे में. ठीक है, होमोलोगस सीरीज का मतलब कि सक्सेसिव इंक्रीजिंग ऑफ कार्बन एंड डिफरेंस बिटवीन द CH2 ग्रुप. कि अगर मान लीजिए किसी एल्काइल ग्रुप में हम CH2 का डिफरेंस बढ़ाते चले जाएं तो हमें एक पूरी सीरीज मिलती है, और उस सीरीज में अगर एक फंक्शनल ग्रुप हम लगा दें शुरू से लेके लास्ट तक तो हमें क्या मिलेगा, उस ग्रुप का होमोलोगस सीरीज मिल जाएगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है. ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे. देखिए जैसे CH3, अब CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 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 CH3 CH2 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 CH2. अब यहाँ पे देखिए हमने एल्कोहल लगा दिया फंक्शनल ग्रुप, तो CH3OH. अब सब जगह देखिए अगर एल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है इसका मतलब क्या है कि ये एल्कोहल की होमोलोगस सीरीज है. अब किसी भी दो मेंबर के बीच में देखिए एक CH2 का डिफरेंस होता है, यानी सक्सेसिव मेंबर ऑफ कार्बन को देखिए तो दो मेंबर के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है, तो ये एल्कोहल की होमोलोगस सीरीज है. इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए CH3, फिर CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 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 CH3 CH2 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 और CH2. अब हमने यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया तो ये क्लोरीन की होमोलोगस सीरीज हो गई. तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे एल्डिहाइड लगा दें, एसिड लगा दें, नाइट्रो लगा दें, कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा दें, उसकी वो फंक्शनल ग्रुप हमें मिल जाएगी. तो इस तरीके से देखा हमने कि होमोलोगस सीरीज क्या होता है. अब देखिए एल्काइल ग्रुप हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि एल्काइल ग्रुप क्या होता है और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है. तो एल्काइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप को दोनों को मिला देंगे तो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है, यानी एल्काइल ग्रुप प्लस फंक्शनल ग्रुप इक्वल टू ऑर्गेनिक कंपाउंड. जैसे अगर मान लीजिए हमारे एक कार्बन का एल्काइल ग्रुप है CH3 और एक फंक्शनल ग्रुप OH को मिला दें तो CH3OH हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड की. तो जो नॉमेनक्लेचर हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग करेंगे. अब IUPAC सिस्टम क्या होता है? IUPAC का फुल फॉर्म होता है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ये एक ऐसी संस्था है जो पूरी दुनिया में जितने भी कंपाउंड्स की डिस्कवरी होती है उनका ये नाम लिखते हैं. इनके कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स के अकॉर्डिंग. ठीक है, इसका हेड ऑफिस जिनेवा, स्विट्जरलैंड जिनेवा में है. ठीक है, तो हम जब भी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम ये दो रूल जरूर पढ़ेंगे. ये दो रूल हमें जानना बहुत जरूरी है. एक हमारा है यानी फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉलो द फॉलोइंग टू रूल्स. फर्स्ट आपका लॉन्गेस्ट चेन रूल और दूसरा आपका है लोवेस्ट नंबर रूल. कि लॉन्गेस्ट चेन रूल क्या है और लोवेस्ट नंबर रूल क्या है. तो लॉन्गेस्ट चेन रूल के अकॉर्डिंग है कि जो भी कंपाउंड हमारा दिया होता है उस कंपाउंड में सबसे लंबी चेन को सिलेक्ट करते हैं, यानी लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं. तो ये चेन आपकी स्ट्रेट भी हो सकती है और आपकी कर्व भी हो सकती है. तो जो चेन आपकी सेलेक्ट हो जाएगी उसको बोलेंगे सेलेक्टेड चेन, और बाकी चेन जो रह जाएगी उसको बोलेंगे हम साइड चेन. ठीक है, तो हम देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन रूल. According to this rule, we select longest chain which contain maximum number of carbon. It may be straight or curved. If number of carbon is straight and curved, then select straight chain. कह रहा है कि हम सबसे पहले दिए गए कंपाउंड में क्या करेंगे, हम लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे. तो ये चेन स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है. और अगर मान लीजिए कि एक ऐसा कंपाउंड मिल जाए जिसमें नंबर ऑफ कार्बन स्ट्रेट चेन और नंबर ऑफ कार्बन कर्व चेन दोनों के नंबर्स बराबर होंगे तो हम उस कंपाउंड में स्ट्रेट चेन को हम सेलेक्ट करेंगे. जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल हमने लिया है CH3 CH 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 CH, यानी 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का हमने एक कंपाउंड लिया है. अब यहाँ पे देखिए दो साइड, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है,
7 आ रहा है। अब इधर से भी देख लेंगे 7। तो हमारे ये देखिए ये स्ट्रेट चेन को हमने सिलेक्ट किया, तो ये हमारी सिलेक्टेड चेन होगी। और ये दो बची जो चेन हमारी है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं साइड चेन, ठीक है, या सब्स्टिट्यूट भी इसी को कहते हैं। दूसरा हमारा है कि लोवेस्ट नंबर रूल क्या है। लोवेस्ट नंबर रूल के अकॉर्डिंग जब हम चेन को सिलेक्ट करते हैं तो हम नंबर की काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो जब नंबर की काउंटिंग हम स्टार्ट करते हैं तो नंबर की काउंटिंग स्टार्ट करने के बाद हम उस साइड से कार्बन की काउंटिंग स्टार्ट करते हैं जिधर से साइड चेन को लोवेस्ट नंबर मिलता है। यानी कहने का मतलब है कि हम साइड चेन को प्रायोरिटी ऑर्डर में देंगे, ठीक है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस रूल in selected chain of carbon, start counting number of carbon in which side chain contain lowest number, ठीक है। इसको एक एग्जांपल के फॉर्म में भी हम देखेंगे। अब देखिए हमारे पास ये कार्बन है, यहाँ पे देखिए कंपाउंड है CH3 CH CH2 CH2 CH CH। अब देखिए हमने ए साइड मान लिया, इसको बी साइड मान लिया। अगर हम इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, 2 पे हमको साइड चेन मिल जा रहा है। अगर हम बी साइड से काउंटिंग करते हैं, ठीक है, तो बी साइड से अगर हम काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3, 3 पे हमको साइड चेन मिल रहा है। यानी हम काउंटिंग किधर से करेंगे, हम करेंगे ए साइड से। तो 1 2 3 4 5 6 7, 2 पे देखिए एक साइड चेन है, 3 4 5, 5 पे एक हमारा साइड चेन है। तो यहाँ पे 3 की जगह 5 होगा बेटा, यहाँ पे 5 कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका। आप नाम लिखते हैं, जब भी आईपीसी नाम लिखते हैं इसके 4 स्टेप्स होते हैं। पहला आपका होता है वर्ड रूट, फिर होता सबसे पहले लिखते हैं साइड चेन, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स और प्रीफिक्स। तो सबसे पहले साइड चेन को लिखो 2 and 5 डाई मिथाइल, फिर वर्ड रूट हेप्टेन। अब देखिए वर्ड रूट का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन का कंपाउंड आपने लिया है। सफिक्स का मतलब जो फंक्शनल ग्रुप का, हर फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स डिसाइडेड होता है। और प्रीफिक्स तब लिखते हैं कि जब दो फंक्शनल ग्रुप अगर एक साथ होते हैं, एक आपका फंक्शनल ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करता है, दूसरा एज अ साइड चेन की तरह बिहेव करता है। तो अब देखिए हम यहाँ पे एक चार्ट को डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप के, कि अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आता है तो उस फंक्शनल ग्रुप को हम कैसे नॉमेनक्लेचर में यूज करते हैं। एक चार्ट हम डिस्कस करेंगे जिसमें आपका सीरियल नंबर, नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सिंबल ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सफिक्स और प्रीफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप और एग्जाम्पल। तो अब देखिए हमारे पास क्या है, एल्कोहल। पहला फंक्शनल ग्रुप हमारा एल्कोहल। अब एल्कोहल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ROH से या OH माइनस से। तो OH क्या हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ROH हमारा क्या है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप को सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका सफिक्स जो होता है वो होता है ऑल, OL, और ऑल यानी ऑल वर्ड को ऐड करते हैं एज ए सफिक्स के रूप में। तो यहाँ पे देखें इसका फार्मूला बनता है एल्केन प्लस ऑल हो जाएगा एल्केनॉल। तो जितने कार्बन का आपको एल्केन दिया गया होगा उसमें ऑल वर्ड लगा देंगे तो हमें एल्केनॉल यानी उसका आईयूपीएसी नेम कंपाउंड का मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने लिया कि CH3OH। अब यहाँ पे देखिए CH3 1 कार्बन का एल्केन है, 1 कार्बन के एल्केन में ऑल वर्ड लगा दिए तो क्या होगा, ये हो गया मीथेन और ऑल यानी हो गया मीथेनॉल। 2 कार्बन देखिए CH3 CH2OH, तो इसका नाम हो जाएगा ईथेन प्लस ऑल इथेनॉल। ये मीथेन प्लस ऑल मीथेनॉल था, ठीक है। अब दूसरा हम ग्रुप देखेंगे जो हमारा है एल्डिहाइड ग्रुप। अब एल्डिहाइड ग्रुप हमारा है तो एल्डिहाइड ग्रुप का सिंबल होता है CHO या RCHO, CHO या RCHO। इसमें जो वर्ड लगता है उसमें लगता है अल, AL, यानी इसका फार्मूला होगा एल्केन प्लस अल एल्केनल, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे
HCHO। अब यहाँ पे देखिए एक कार्बन है, एक कार्बन के एल्कोहल को बोलते हैं मीथेन, मीथेन में अल लग गया तो मीथेनॉल। CH3CHO, दो कार्बन है, दो कार्बन के एल्केन को बोलेंगे इथेन, इथेन में अल लग गया तो इथेनॉल। अब तीसरा ग्रुप हमारा है कीटोन। अब कीटोन का सिंबल होता है, ये देखिए RCOR या डबल बॉन्डेड सी के साथ डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड O। अब देखिए इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ये आपका जो रिप्रेजेंटेशन है ये है कार्बोनिल ग्रुप। अब कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में होता है। जब कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन से दोनों साइड में अगर हाइड्रोजन या एक रेडिकल और एक हाइड्रोजन लगा होगा तो वो एल्डिहाइड ग्रुप होता है। जब कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन से दोनों साइड में रेडिकल लगा होता है तो उसको हम कीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कीटोन के लिए जो हमारा सफिक्स ओ होता है ओन, इसको वन नहीं पढ़ेंगे, ओन पढ़ेंगे, ओन। इसका फॉर्मूला हो जाएगा एल्केन प्लस ओन, एल्केनोन। ठीक है, अब एग्जांपल देखेंगे CH3 COO यानी दो रेडिकल एक कार्बन ग्रुप। अब इसके तीन कार्बन की चेन होगी, 1 2 3, तीन कार्बन की चेन है। तीन कार्बन की चेन को यानी एल्केन को हम कहते हैं प्रोपेन। अब प्रोपेन में ओन लग गया तो प्रोपेनोन। अब यहाँ पे देखिए प्रोपेनोन 2 यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे देखिए प्रोपेनोन 2 लिखा हुआ है। ये देखिए प्रोपेनोन 2, यहाँ देखिए लिखा है ना प्रोपेनोन 2। अब प्रोपेनोन 2 क्यों लिखा है कि जिस कार्बन पे कार्बोनिल ग्रुप होता है उसका हम पोजीशन यहाँ पे लिखते हैं। यानी ये 1 2 3 प्रोपेनोन तो है लेकिन कार्बोनिल ग्रुप दूसरे कार्बन से अटैच, इसलिए प्रोपेनोन 2 बोलेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं यहाँ पे CH3 CH2 CO CH2 CH3। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का हमारा कीटोन है। कितने? 5 कार्बन का कीटोन है, 1 2 3। तीसरे कार्बन पे हमारा कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है। तो जब तीसरे कार्बन से हमारा कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेनोन 3। 1 2 3, तीसरे पे कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? पेंटेनोन 3। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अगर हमारा है तो इसको COOH या कार्बोनिल ग्रुप में एक में हाइड्रोजन एक में OH लगा होगा। ठीक है, ये चीज़ें हो जाएंगी तो इसको हम बोलेंगे क्या? कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका जो सफिक्स लगता है वो है ओइक एसिड, OIC एसिड, ओइक एसिड। इसका जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा एल्केन प्लस ओइक एसिड, इसका नाम हो जाएगा एल्केनोइक एसिड। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखेंगे HCOOH। यहाँ पे देखिए एक कार्बन है, एक कार्बन के एल्केन को कहते हैं मीथेन, मीथेन में ओइक एसिड लग जाएगा तो हो जाएगा मीथेनोइक एसिड, यानी इसका एग्जाम्पल पहला हो जाएगा मीथेनोइक एसिड। दूसरा एग्जाम्पल है देखिए यहाँ पे CH3COOH। तो अब CH3COOH है हमारे पास, तो दो कार्बन है, तो दो कार्बन के एल्केन को बोलते हैं इथेन, और इथेन में ओइक एसिड लगा देंगे तो हो जाएगा इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये इसका IUPAC नेम है। तो जितनी भी हमने बात की कंपाउंड के नाम की ये IUPAC नेम है। अब इथेनोइक एसिड को हम विनेगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विनेगर कहते हैं इथेनोइक एसिड को। विनेगर का यूज कहाँ होता है? पिकल्स के लिए होता है। ठीक है, पिकल्स में इसको यूज करते हैं, चाउमीन बनाने में यूज करते हैं, तो इसका बहुत सारा। अब इसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं, इसका जनरल नेम है। अब मीथेन में जो मीथेनोइक एसिड है इसका जनरल नेम होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिका वर्ड से ये डिराइव हुआ है। तो ये समझ लीजिए कि जैसे जो लाल वाली चींटी होती है, जो बर्रे होता है, जो भौरे होते हैं, जो काट देते हैं तो हमें क्या होता है वहाँ पे इरिटेशन होता है, जलन होती है और वो क्या होता है? फूल जाता है। तो किसकी वजह से होता है? वो फॉर्मिक एसिड की वजह से होता है, यानी कि मीथेनोइक एसिड उसमें सिक्रीट करता है। लाल वाली चींटी काटती है, देखिए वहाँ भी चकत्ते पड़ जाते हैं, फूल जाता है। तो ये सब उसकी फॉर्मिक एसिड की वजह से होता है। तो आज हम लोगों ने ये 4 फंक्शनल ग्रुप और उसका सिंबल, उसके सफिक्स
और उसका एग्जाम्पल देखा है। तो ऐसे इसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, तो बाकी रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।